घर वापसी का सिलसिला ज़हरा काज़मी का शुरू हो चुका है। एक अच्छा इकदाम मेहदी काज़मी साहब की जानिब से उठाया गया और इस काम की या इस इकदाम की बड़ी पजीराई की जा रही है। और अगर ये तमाम मामला खुश असलूबी के साथ तय पा जाते हो तो अब यकीन जानिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब ये जो मामला है ना, ये इतना लंबा नहीं खींचेगा, ये मामला इतना लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि इनके जो वकला हैं ज़हीर और शब्बीर के, वो सिर्फ इस केस को जीतना नहीं चाहते, वो उस केस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, खींचते चले जाएं। लेकिन मेहदी काज़मी साहब ने इकदाम बड़ा ज़बरदस्त उठाया और उससे ये लग रहा है कि जनाब आने वाले वक्तों में ये महीनों की बात नहीं है, हफ्तों की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब एक तवील अरसे बाद ज़हरा काज़मी की अपनी घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक अच्छी खबर, मस्बत खबर निकलकर सामने आई है और कल से आप देख रहे होंगे जनाब जो ज़हीर और शब्बीर के तर्जुमान हैं उनकी चीखें सी निकल रही हैं। आप उनके लाइव सेशंस देखें। वैसे मैं तो किसी को मशवरा नहीं देता क्योंकि मैं खुद नहीं देखता, जो आप लोग क्लिप्स निकाल के देते हैं, ये जो आप लोग क्लिप्स भेजते हैं, देखें इन्होंने ये क्या बात की है, क्या कहा है, अक्सर इंस्टाग्राम पर, अक्सर व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस मेरे पास आ रहे होते हैं। तो कल से मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं बड़ी दिलचस्पी ले रहा हूं इस सारे मामले में, वरना यकीन जानिए इन लोगों की वीडियोस में देखता नहीं हूं। जिस तरह की बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई का मुजाहरा ये बैठ के लाइव सेशंस में कर रहे होते हैं, जिसका हेड ऑफिस लाहौर में और मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज हैं जो मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने खोल रखी हैं। रात को बैठते हैं जनाब 1 घंटे, कोई काम की बात नहीं होगी, कोई तरीके की बात नहीं होगी, कोई इंसाफ की बात नहीं होगी, कोई शराफत की बात नहीं होगी, सिर्फ लोगों के नाम का मजाक उड़ाना, उनके काम का मजाक उड़ाना, मेहदी काज़मी साहब पर बेहुदा इल्जामात लगाना, उस बच्ची को परी का लकब देना और साथ साथ ज़हीर को जनाब अपना दामाद और बहनोई बना के पेश करना और उनके शान में ऐसी ऐसी बातें करना कि यार 8 साल का बच्चा भी इस बात पर यकीन ना करे। लेकिन खैर कल से बड़ा मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। अब चीखें क्यों निकल रही हैं, अब जरा आप ये सुनिए जनाब। एक एप्लीकेशन दायर की गई थी 21 कोड को, और ये 21 सितंबर को गार्जियन कोड के अंदर ये एक एप्लीकेशन दायर की गई थी और इस एप्लीकेशन में मौकिफ अपनाया गया था और बड़ा दुरुस्त मौकिफ था और ये बड़ा अच्छा इकदाम था, मस्बत इकदाम, पॉजिटिव इकदाम। और कहते ना कि जनाब आप दीवार पर टकरे मारेंगे तो आपके अपने सर को ही चोट लगेगी, दीवार को कुछ नहीं होगा। इंसान को मेहनत वहां करनी चाहिए जहां से कोई रिजल्ट पॉजिटिव उसके हक में निकलकर सामने आए, अगर वो सही है तो। अब मेहदी काज़मी साहब ने बड़ा जबरदस्त रास्ता अपनाया। जो ये केस ट्रायल कोर्ट में तो चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, लेकिन गार्जियन कोर्ट में भी उन्होंने एक एप्लीकेशन 21 सितंबर को दायर की। अब जब ये 21 सितंबर को एप्लीकेशन दायर की गई तो आज 7 तारीख है गालिबन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और कल इस केस की बड़ी अहम समाअत है। 5 तारीख को इस केस की समाअत हुई थी, 5 अक्टूबर को। लेकिन ये लोग इतने जालसाज किस्म के लोग हैं, ये लोग इतने बेहुदा किस्म के लोग हैं, ये लोग इतने ही, मैं फिर वही बात कहता हूं ना, गिरोह, नेक्सस, ये इस तरह के लोग हैं कि मिलकर हमलावर होते हैं। अब आप एक बात बताइए, आप किसी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, लेट सपोज, अल्लाह ना करे ऐसा आपके साथ कोई मामला हो, लेकिन अगर आप जाते हैं, बड़े बुनियादी क्राइटेरियाज होते हैं उसके। पहला बुनियादी क्राइटेरिया होता है कि आप किसी के खिलाफ अदालत में जाते हैं, अदालत देखती है कि जनाब आपका केस स्ट्रांग है भी या नहीं, जो इब्तिदाई सबूत आप फराहम करते हैं ये केस काबिल समाअत है भी या नहीं, इस चीज का फैसला किया जाता है। और जब इस चीज का फैसला किया जाता है तो फिर नोटिस जारी किए थे उन लोगों को जिनके खिलाफ आप अदालत में गए। लेकिन दिलचस्प बात यह हो कि जनाब उन्होंने अपने पते ही सही नहीं लिखवाए हो, जहां के पते लिखवाए हुए हो वहां पर वो घर ही नहीं हो। इस वक्त नूर बीबी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ खबर ही नहीं है जनाब नूर बीबी कहाँ है। पुलिस के अलावा जो इनके पसंदीदा यूट्यूबर्स हैं, जो इनके पसंदीदा लोग हैं, जिनसे ये बात करती हैं, जिनसे ये राब्ते में रहती हैं, उनको सब पता है कि नूर बीबी कहाँ है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि भाई नूर बीबी कहाँ है, जमीन निकल गई या आसमान खा गया, कुछ नहीं पता चल रहा। अब जनाब जो इन्होंने एड्रेसेस लिखा है वहां पर नोटिस जारी किए गए, लेकिन जनाब वहां तो कोई होता ही नहीं है। अब होता प्रोसीजर ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप किसी के खिलाफ अदालत में जाते हैं तो उनके खिलाफ, अगर आपका केस इतना स्ट्रांग होता है कि काबिल समाअत हो, तो उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ आप अदालत गए होते हैं, उनको नोटिस जारी किए जाते हैं, वो नोटिस रिसीव ना करें। अब आपको याद होगा जो हतक इज्जत का दावा मेहदी काज़मी साहब ने दायर किया गया था, सबको नोटिस भेजे थे, अदाकारा समेत बहुत सारे लोगों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था, रिसीव करने से इनकार कर दिया था। यह भी एक तरीका का होता है। उसके बाद अदालत यह करती है कि जनाब फिर चस्पा कर देती है
उनके घरों के बाहर, क्योंकि एड्रेसेस तो होते हैं, उनके घर के बाहर कर देती है, फिर अखबार में नोटिस जारी करती है, फिर उसके बाद काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, और फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, और उसके बाद अभी अगर नहीं आते तो फिर उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है। ये साहिर मराहिल और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब जनाब इनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें ये इसलिए कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि अदालत ने में जो मौकिफ अपनाया है मेहदी काज़मी साहब ने, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा अच्छा है कि जनाब ये बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, तमाम अदालतों ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये 15 साल की बच्ची है। मेडिकल बोर्ड निकल कर आया, उसमें ये बात तस्लीम की गई कि जनाब ये 15 साल की बच्ची है, और उसके बाद अब बच्ची क्योंकि नाबालिग है और हम उसके असल गार्जियन हैं, हम माँ बाप हैं, हम असल गार्जियन हैं, तो बच्ची को हमारे हवाले किया जाए। बच्ची के बयान की कोई हैसियत नहीं है, बच्ची का बयान उस वक्त काबिल कबूल होगा जब वो 18 साल की होगी। उसके कोई इकदाम की हैसियत नहीं है, क्योंकि उस इकदाम में हमारी रजामंदी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि 15 साल की जो बच्ची होती है वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपने माँ बाप या लीगल गार्डियन के जेर असर होती है। उनकी मर्जी के बगैर वो कोई किसी किस्म का फैसला नहीं कर सकती, कोई बयान नहीं कर, अपनी मर्जी नहीं चला सकती। 18 साल की उम्र में पहुंचेगी, उसका शनाख्ती कार्ड बनेगा, उसके बाद वो चाहे तो शादी कर सकती है, वो चाहे तो वोट डाल सकती है, वो चाहे पासपोर्ट तो खैर अच्छा, पासपोर्ट भी अगर आप बनवाएंगे तो आपके वालिदैन का पासपोर्ट या उनके NIC बड़े जरूरी होते हैं अगर आप नाबालिग हैं। तो जनाब ऐसी बच्ची शादी कैसे कर सकती है? तो बच्ची को हमारे हवाले किया जाए। ये एक बुनियादी उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी 21 तारीख को, और उस पर समाअत हुई जनाब 5 तारीख को, और अब 8 तारीख यानी कल उस पर दोबारा समाअत होने जा रही है। और कभी इम्कान है कि जनाब ये फैसला मेहदी काज़मी साहब के हक में आ जाए। अब उन्होंने ये चीज क्यों दायर की है ये भी जरा सुन लीजिए। पैरेलल चीजें चल रही हैं, एक ट्रायल कोर्ट में चल रही है, ट्रायल कोर्ट में जो फैसला आता है वो आएगा, लेकिन उसके बाद ये इकदाम उठाना था, तो उन्होंने अच्छा स्मार्ट मूव प्ले किया और उन्होंने गार्जियन कोर्ट में ये बात दायर कर दी कि भाई बच्ची हमारी है, हमारे हवाले किया जाए, सारे एविडेंसेस सारे सबूत मौजूद हैं। वो सबूत नहीं है जो अदाकारा बैठ के या जो उनके तर्जुमान बैठ के फजूल किस्म की बकवास करते हैं कि जनाब इनकी शादी की जो डेट है वो ये है और बच्ची की पैदाइश की डेट ये, इनकी शादी से पहले इनकी बच्ची की पैदाइश हो गई। इंतहाई गलीज और घटिया किस्म के इल्जामात ये बैठ के लगाते हैं। मुझे ये हैरत होती है यार, इंसान पैसा कोई भी कमा लेता है, कहीं से भी कमा लेता है, कैसे भी कमा लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती पैसा कमाने में, कोई भी इंसान कमा लेता है। अब ये डिपेंड आप पर करता है, आपकी किस्मत में जो पैसा लिखा हुआ है वो आपको मिलना है, लेकिन बात उसका जरिया क्या होगा यह आपने चुनना है। आप वही पैसा चोरी करके हासिल करते हैं, किसी की खिलाफ हर्जा सराई करके हासिल करते हैं या मेहनत से हासिल करते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। तो जनाब घर वापसी का सिलसिला ज़हरा काज़मी का शुरू हो चुका है। एक अच्छा इकदाम मेहदी काज़मी साहब की जानिब से उठाया गया और इस काम की या इस इकदाम की बड़ी पजीराई की जा रही है। और अगर ये तमाम मामला खुश असलूबी के साथ तय पा जाते हैं तो अब यकीन जानिए वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब ये जो मामला है ना ये इतना लंबा नहीं खींचेगा, ये मामला इतना लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि इनके जो वकला हैं ज़हीर और शब्बीर के, वो सिर्फ इस केस को जीतना नहीं चाहते, वो इस केस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, खींचते चले जाएं। लेकिन मेहदी काज़मी साहब ने एकदम बड़ा ज़बरदस्त उठाया और उससे ये लग रहा है कि जनाब आने वाले वक्तों में ये महीनों की बात नहीं है, ये हफ्तों की बात है कि ज़हरा काज़मी की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।